अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। काफ़ी अरसे के बाद आपसे रूबरू हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह अब ये हमारा कारवां जो है मसलसल चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन का जो बिगुल जो है वो बज चुका है। हर तरफ तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो आज इसी मुद्दे पे हम इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। इसमें मैनिफेस्टोज क्या क्या होने चाहिए उस पर बात करेंगे। आपको याद होगा कि पिछली बार जब ये हमारी सीट जम्मू पुंछ लोकसभा सीट हुआ करती थी, अब तो राजौरी, पुंछ और अनंतनाग है, तो तब भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। नूरानी साहब, बहुत खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया आपका और आपके नूरानी साहब, आपका जो तजुर्बा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट किया है, तो किस तरह देखते हैं कि एक कंटेस्टेंट जो है उसकी सहूलियत के लिए इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को किस तरह से देखते हैं आप? सबसे पहले महमूद भाई, मैं शुक्रगुजार हूं कि इतने अरसे के बाद हमारा जो इलेक्शन ये एक तो असेंबली भी यहाँ पे नहीं थी और हमें खदशात थे कि कहीं एमपी के इलेक्शन भी जो है वो थोड़े लेट करवाए जाएं। बहरहाल ये एक खुशाइंद स्टेप है कि जल्द से जल्द जो है इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं, उनकी डेट भी आ गई है, तो बहरहाल ये खुशनसीबी है। हालांकि जहाँ जैसे आपने मैनिफेस्टो की बात की, तो मैनिफेस्टो जो है आज तक तो जो हमारे एमपीज बने हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो काबिल नहीं थे, लेकिन इस काबिल भी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि वो नहीं थे। जो उन्होंने मैनिफेस्टो अपना पेश किया या किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो मैनिफेस्टो अपना पेश किया या कैंडिडेट ने किया, वो यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं कर सके, क्योंकि उनके जो प्लानिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं होती और वो जो है पैराशूट के जरिए उतार दिए जाते हैं। यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स आए इससे पहले जिनका मैनिफेस्टो पार्टी ने लॉन्च किया या वो सामने लाए, लेकिन कैंडिडेट को उनके मैनिफेस्टो का पता ही नहीं होता। वो पार्टी बेस के ऊपर उनको वोट मिल गया या पीएम कैंडिडेट के बेस पर एमपी का वोट मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब वो कैंडिडेट उतारती है तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा मैनिफेस्टो या जो हमारी पार्टी की गाइडलाइंस है या गरीब अवाम का जो राइट है वो उनके कैंडिडेट को पता होना चाहिए। एग्जैक्टली, आपको याद होगा जब लोकसभा में हमारे एमपी थे, जो मैं नाम नहीं लूंगा, पहले जो हमारे एमपी थे, तो उन्होंने ये कहा था कि पुंछ और राजौरी में ट्रेन चला दी गई है, यहाँ हेलीकॉप्टर सर्विस बहाल कर दी गई है। एग्जैक्टली सिकंदर साहब ने वही चीज़ कही है कि पार्टी का जो मंशूर है वो आपके कंटेस्टेंट जो है, जो आपका कैंडिडेट है, उसको पता ही नहीं था। नूरानी साहब, पीर पंचाल के हवाले से अगर हम बात करेंगे, इसमें वो कैंडिडेट कितना अहम होगा, जो क्या क्या तरजीहात रखेगा पीर पंचाल? देखिए, पहली बात यह है कि पिछली बार जैसे आपने जिक्र किया, मैंने इलेक्शन लड़ा। मैंने इलेक्शन लड़ने का मेरा सिर्फ एम और मकसद और मुद्दा यही था कि पुंछ और राजौरी को हमेशा से पीर पंजाल को इग्नोर किया गया, या जम्मू के किसी कैंडिडेट को यहाँ पुंछ जम्मू जो सीट हुआ करती थी जम्मू से ही उतारा गया। आज तक कोई मुझे बताया जाए पुंछ से आज तक लिया नहीं लिया कोई भी, क्योंकि या तो हमें इस काबिल ही नहीं समझा गया, क्योंकि हम जो है हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के आखिरी जगह के ऊपर हमारा जो है सरहद के साथ जो है, आप पता है इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ पुंछ पड़ता है, और एक बड़ी तारीख भी रही है पुंछ की कि ये जो है अपने आप में जम्मू ये स्टेट भी हुआ करती थी। तो स्टेट होने वाली जगह से इस कादर कोई काबिल लीडर इनको नहीं मिला पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो यहाँ से उठाए और एमपी उसको बनाए। हमें हमेशा से इग्नोर किया गया, और मैं पिछली बार सिर्फ मेरा मुद्दा ये था कि पुंछ राजौरी से भी हम लोग भी कैपेबल हैं, हम लोग भी यहाँ के मुद्दे उठा सकते हैं, गरीबों के लिए आगे आ सकते हैं, यहाँ की आवाज बन सकते हैं। पिछले 70 साल से हमारे लोगों के साथ क्या नहीं हुआ महमूद भाई, यहाँ इस्तेसाल हुआ, यहाँ डेवलपमेंट के नाम के ऊपर बहुत बड़ा गबन हुआ। तो फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हम थोड़ा सा बावर कराएं पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो स्टेट की हो, चाहे हमारे नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज हो, कि पुंछ राजौरी भी एक ऐसा खिता है जहां की बड़ी मिट्टी जरखेज है, वहां की लीडरशिप अच्छी है, लीडर अच्छे हैं, उनको मौका दिया जाए। इस बार जैसा आपने बताया कि किस तरीके से ये जो है एम रहेगी, ये सीट या इलेक्शन कैसे रहेगा, उससे पहले मैं ये चीज जानना चाहूंगा, अभी तक जो है यहाँ जो हमारे नुमाइंदे होंगे लोकसभा के लिए, किसी भी पार्टी ने खुल के अभी सामने नहीं अपना पत्ता फेंका है, तो ये क्या वजह हो सकती है? क्या यहाँ पीर पंचाल के अंदर लीडरशिप की कमी है, यहाँ से लीडर नहीं चुना जा सकता, या बाहर से मान लो कश्मीर से आ जाए या कहीं और से आके यहाँ आपके ऊपर मसलत कर दिया जाए? आपको क्या लगता है कि अगर पीर पंचाल का बाशिंदा ही यहाँ की नुमाइंदगी करेगा तो कितना फायदा होगा? व्हाई नॉट, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। जम्मू पुंछ जब सीट बनाई गई जिसमें जम्मू पुंछ राजौरी था,
तो पुंछ राजौरी को सिर्फ बैक फुट पर लेकर चले। जम्मू से हमेशा कैंडिडेट आता रहा और जम्मू जब जीत जाते रहे। ये पुंछ राजौरी का अगर वोट उसको पड़ भी गया ना पड़ा तब भी कोई फायदा नहीं होगा। ऑलरेडी जम्मू वगैरह का सीट जो है वहां पे वोट डबल था, ट्रिपल था। जब वो कैंडिडेट को पड़ेगा तो पुंछ राजौरी जिसको मर्जी देगा, कोई उसका मायना नहीं। उसी तरीके से ट्रीट भी बाद में जब कैंडिडेट जीत कर आता रहा, पुंछ राजौरी को कोई अहमियत नहीं दी। आज की डेट में भी यही होने जा रहा है। मैं आपको खुल के वाज़ेह तौर पर ये बता देना चाहता हूँ। अनंतनाग जम्मू कश्मीर का आखिरी खित्ता है। आप यहाँ से जाओगे जम्मू वाली साइड से या इस तरह भी, तो अनंतनाग कहाँ पे पड़ता है? यानी एक तरफ एक जो है आप कहेंगे एक जगह आ गई पुंछ और दूसरी लाइन को खींच के आप अनंतनाग ले जाओगे जम्मू कश्मीर में तो बराबर होगी। मैं ये समझता हूं कि कश्मीर अनंतनाग को पुंछ राजौरी के साथ जोड़ने की क्या जरूरत है, जबकि हमारी पिछले 70 साल से पुंछ राजौरी के तमाम लोगों की ये डिमांड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रही है कि पुंछ राजौरी को जो है अलग जो है सेपरेट जो है वो यहाँ पर साबका सरकार की इसमें इंटेंशन क्या लगी आपको? क्योंकि जिग्राफियाई एतबार से अगर देखा जाए, मुझे नहीं लगता पुंछ और राजौरी को जो स्टेट पार्टीज थी, मैं खुल के बात करना चाहता हूँ, जो स्टेट पार्टीज थी उनकी हमेशा से ये रही कि यार पुंछ राजौरी से अगर वहां से कोई एमपी आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो इनको दबा के रखना है। तो जो भी होगा वो कश्मीर से ही आना चाहिए। बात ये खुल के मैं करना चाहता हूँ। तो जम्मू में जब पॉलिटिक्स थोड़ी सी मतलब थोड़ा जोर पकड़ी, उन्होंने भी चाहा कि पुंछ राजौरी से नहीं होना चाहिए, जम्मू से ही होना चाहिए, दबा के इनको रखो। यहाँ पे दबा के ही सिस्टम आज तक चलता रहा। लेकिन ये आज की जो सीट अनंतनाग पुंछ राजौरी की है, ये सीट जो है ये बड़ी इस वक्त एक जबरदस्त अहमियत रख रही है। आपको पता है कि इस सीट की वजह से अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज जितनी हैं हमारी, चाहे वो नेशनल लेवल की चाहे स्टेट की, वो कितनी तजब्जुब का शिकार है। अभी वो कितनी मतलब वो सहमी हुई है और पूरे तरीके से फ्रस्ट्रेट चल रही है। जबकि इलेक्शन की डेट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ जो है इंडिया ने जो है वो अनाउंस कर दी है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई है इलेक्शन कमीशन की कि फलानी डेट, फिर भी अभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी इसमें जो है कबल अज वक्त कोई डिसीजन इतना नहीं ले रही है, बल्कि बराबर तौर पर मशवरे आपस में बातचीत चल रही है कि ऐसा कैंडिडेट उतारा जाए जो पुंछ जो राजौरी और अनंतनाग की सीट निकाल ले। नाज़रीन, हर पार्टी इस वक्त तजब्जुब में है क्योंकि ये वाहिद सीट है जिस पर खेला होने वाला है। जिस सीट की पेशन गोई अभी कोई भी नहीं कर सकता कि ये किस पार्टी के खाते में जाएगी। अलबत्ता आने वाले वक्त में कुछ दिनों में ही हमें ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट किस पार्टी की तरफ से आ रहा है और वक्ती एतबार से हमें पता चल जाएगा कि जो सीट है किसकी झोली में जा रही है। मुझे लगता है नुरानी साहब इसी सीट पे मुकाबला है, बाकी की सीटें वो डिसाइड ही नहीं। अच्छा, मेरी ये महमूद भाई एक चीज प्रिडिक्शन ये रहेगी कि 50% किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब अपना वोट हो सकता है इस सीट पर। 50% पर कोई पार्टी जा सकती है, लेकिन 50% लोग जो है वो कैंडिडेट को भी देखेंगे। कैंडिडेट जो है 50% पर कैंडिडेट भी जो है वो अपनी जो है एक मतलब एक इमेज रखेगा इस सीट के ऊपर। तो कैंडिडेट अच्छा होगा तो उसको एज रहेगा 50%। नुरानी साहब, मैनिफेस्टो की अगर बात करें, क्योंकि आप ऑलरेडी सियासत से लिंक्ड रहे भी हैं, सरपंच भी रहे, फिर आप अपने पंचायत एसोसिएशन के यहाँ सदर भी हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मैनिफेस्टो क्या होने चाहिए पीर पंचाल की डेवलपमेंट के लिए। जो भी लीडर हो वो किसी भी पार्टी का हो, उसका मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए कि आप लोग फिर उनको तावन करेंगे? देखिए महमूद भाई, किसी पॉलिटिकल पार्टीज का या किसी कैंडिडेट का तो मैं मैनिफेस्टो बता नहीं सकता उनके दिमाग में क्या चलता है या उन्होंने क्या करना है। हाँ, मैंने 2019 में जो इलेक्शन लड़ा, मैंने मैनिफेस्टो अपना क्या लेकर मैं चला या आज की डेट में मेरे ज़हन में क्या मैनिफेस्टो चल रहा है। अगर हम कल इलेक्शन में हम भी अगर देखते हैं, अगर लोगों की अभी बातचीत हमारे साथ चल रही है, आने वाले वक्त में जो है हम डिसीजन ले लेंगे। बहरहाल मेरा मैनिफेस्टो ये है कि हमारा कैंडिडेट जो होना चाहिए उसका पहला मैनिफेस्टो ये होना चाहिए कि आप जो है जम्मू को पुंछ के साथ रेलवे लाइन के साथ इसको लिंक्ड करें। पहला ये होना चाहिए, जिस तरह पहले हमारे एमपी साहब थे तो उन्होंने ये तो उनके सरफरिस्त पिछले 10-15 साल से चल रहा है जम्मू पुंछ रेलवे लाइन, लेकिन अभी तक अब वो चली नहीं। अब ये है कि ये मतलब हकीकत में, सपनों में नहीं, हकीकत में ये जो है ये उसका मैनिफेस्टो में पहले नंबर पर मंशूर में होना चाहिए। दूसरे नंबर पे इस वक्त हम बड़ी जंग लड़ रहे हैं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे हमारी परेशानियां हो, दिखते हो, वो सबसे बड़ी है कि जो मुगल रोड बंद रहती है हमारी। उसके लिए हमारे ऐसे लोग हैं जिनकी तकरीबन 10-20% लोग जो पुंछ राजौरी के हैं, जिनका इलाज जम्मू कश्मीर में जो है चलता है, सोरा हॉस्पिटल में चलता है। लेकिन
अब यहाँ बर्फ गिर जाने की वजह से वो वहां पर नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से उनकी अमवात यहीं पर जिंदगी और मौत की जो जंग है वो हार जाते। हमें दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जरूरत है इस वक्त जो टनल की जरूरत है। ऐलान हुआ है, पिछली हुकूमत ने इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुनने में किया आया कि इस मुगल रोड का नाम भी चेंज किया जा रहा है और टनल भी जो है वो बनेगा। हमें नाम चाहे कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो, इसको पूरे को बदल दे। हमारे आबो अजदाद की कब्रें यहाँ पर हैं, हम कहीं यहाँ से ना जा सकते हैं ना कुछ भी है। हमने यहीं पर जन्म लिया है, हिंदुस्तान हमारा है, हमने इसी भारत के अंदर हमारी मौत होगी और हम इधर ही जो है दफनाए जाएंगे, यहीं पर हमारी कब्रें बनेंगी। ये कोई छोड़ दे कि भाई हम इनके नाम बदल देंगे या इस तरीके से, तो ये चीज अच्छी नहीं है। बहरहाल ये है कि मैनिफेस्टो के अंदर दूसरे नंबर पे कैंडिडेट के माइंड में ये होना चाहिए कि टनल जो है ये हमें एक शाहराह की हैसियत जो है ये रखता है हमारे लिए, जो है हमारी इस डेवलपमेंट में, हमारी यहाँ की पुंछ रजौरी की तकदीर बदलने के लिए। इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दो ये हो गए मैंने बताए, तीसरा पिछली बार भी मेरा भी ये मंशूर था, मेरा अपना जो जाती तौर पर ये था कि पुंछ रजौरी जो पीर पंजाल है ये बहुत बड़ा एक इलाका है और ये एक तारीख रही है। जम्मू ये जो है स्टेट रही है पुंछ अपने जमाने में, इसको सेपरेट जो है पुंछ रजौरी को आप जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट दे। तो ये तीन जो बड़े मुद्दे हैं हमारे। इसके अलावा आपको पता है अभी भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखें, बिजली पानी थोड़ी सी आवाज चलती है तो हमारे इस इलाका में सूरनकोट, पुंछ और रजौरी 10-10 दिन, और पिछले जो इलाके जहां आपका तल्लक है या मेरा तल्लक है वहां पर महीना भी लग जाता है। जब बर्फें पड़ती हैं या तेज आंधियां चलती हैं तो महीने के बाद बिजली कहीं जाके रिस्टोर होती है। तो ये हालात है हमारे बीच के। आप दूसरी सबसे बड़ी एजुकेशन सेक्टर के ऊपर मुझे बताओ, आप जितने एमपी बने हैं इससे पहले, एक मुझे बताओ महमूद साहब, पुंछ रजौरी में कोई एमपी जो है किसी स्कूल में विजिट की हो, एक मुझे बताओ ऑन रिकॉर्ड। आप उनको एमपी बनाते हो जो आपके बच्चों के कातिल हैं। फिर मैं सच कहने पे आ गया हूं, आप सबसे पहले आपके बच्चों को एजुकेशन होगी तो वो मुल्क भी तरक्की करेगा, वो स्टेट भी करेगी, आपका समाज करेगा, आपकी सोसाइटी। जब एजुकेशन की तरफ ध्यान ही नहीं, एमपी कोई जो है उसको, मैं तो ये समझता हूँ कि एमपी साहब पढ़े हूं ना तो 10वीं पास हूं तो तब वो भी स्कूल में जाएंगे। उनको भी डर रहता है कि भाई कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो उनसे सवाल पूछ ले। नब्ज की बात करूं मैं, किस तरह से देखते हैं कि कितना बड़ा मुकाबला होने वाला है यहाँ इस सीट पे? खासकर जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, वो बाकी की 4 सीट डिसाइडेड है, वो सब जानते हैं कि कौन सी पार्टी क्या लेगी, लेकिन जो ये हमारी सीट है अनंतनाग राजौरी वाली, इस पे खेला होना है। आप क्या समझते हैं कि किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? मैं तो यही कहता हूं, एक तो बात मैं आपके खुलकर मैं कहना चाहता हूं, आप लोग क्या समझे। एक तो आजमाए हुए को आप आजमाओ मत दोबारा। अगर आप आजमा चुके हो किसी कैंडिडेट को, उसको दोबारा मत आजमाओ। आप अच्छे कैंडिडेट को, पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, जो जानता हो, जो गिनती 1 से 100 तक जानता हो। जिसको 1 से 100 तक गिनती ना आती हो तो उसने कल क्या आपकी नुमाइंदगी करनी है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। पढ़े लिखे इंसान को आप कैंडिडेट बनाओ अपना, जो कल आपके बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करे, पुंछ रजौरी की तारीख को बदले। हमारे जो बुनियादी सहूलियात हैं, हमारी माओ बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, अपने स्कूली बच्चों की इज्जत का जो है सोचे, और ये ना हो कि ऐसे कैंडिडेट को आप सामने लाएं जो 5 साल के लिए फिर अनंतनाग सो जाए। पहले जम्मू सो जाया करते थे, फिर अनंतनाग में जाके सो जाए, कश्मीर में अपना मस्कन बना ले और पुंछ रजौरी को फिर जो है उसी तरीके से जो है छोड़ दे और लोगों को हवाले कर दे, इसी तरीके से कि वो बेचारे अपने बुनियादी सहूलियात के लिए रोना रोते रहे। तो इस बार काबिल इंसान को आप सामने लाएं। इमरान साहब, पीर पंजाल स्पीक्स के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सिकंदर नूरानी, जिन्होंने अपनी बात जो है वो खुल के रखी है और हमने कारवां फिर शुरू किया है। तो अब रोज हमारी जो अपडेट्स जो है वो पीर पंजाल स्पीक्स पे आप देखते रहेंगे, लेकिन उससे कबल ये कहना बहुत ज़रूरी है और आपने हमें मजबूत करना है। वो इस तरह से पीर पंजाल स्पीक्स को यूट्यूब पे आपने सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का बटन भी दबाना है और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आपकी जो आवाज़ है वो बरसरे इक़्तिदार लोगों तक, इंतज़ामिया तक
और सियासत का जितना भी ये शब रोज़ जो पेशरफ्त होगी ताकि आप तक पहुँचते रहे, इसके लिए ज़रूरी है आप हमारी सपोर्ट करें। बाकी पूरे जम्मू कश्मीर की नज़र निगाह जो है वो पीर पंचाल, खिताई पीर पंचाल और अनंतनाग जो सीट है इसके कैंडिडेट्स पे है। अभी किसी भी पार्टी ने अपना पत्ता वाज़िया तौर से नहीं खोला है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि कौन सा कैंडिडेट, कौन सी पार्टी यहाँ लॉन्च कर रही है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए पीर पंचाल स्पीक्स।